देखो, मेरी सिद्धियों में बाधा मत पहुंचाओ, मुझे साधना करने दो। मैं राजा राय बहादुर राय की आत्मा हूँ। ये मेरा इलाका है, यहाँ पर वही होता है जो मैं चाहता हूँ। तुम मेरा इलाका छोड़कर चले जाओ और फिर कभी इधर मत आना। जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। हम साधना करने वालों की पूरी धरती अपनी होती है। हम किसी भी इलाके को नहीं मानते। हमारा राजा ईश्वर होता है। हम अघोरी जहाँ भी जाते हैं वहीं अपनी धुनी रमा देते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं मानोगे। इतना कहते हुए शैतान अघोरी के इर्द गिर्द हड्डियां बरसाने लगता है। मांस और खून लगी हड्डियों की बारिश देखकर तांत्रिक परेशान हो जाता है और अपनी मंत्र शक्ति के द्वारा हड्डियों की बारिश को बंद कर देता है। मेरे इलाके में आकर मुझको ही चैलेंज करता है। ये ले। ऐसा कहकर शैतान एक तलवार तांत्रिक की तरफ तेजी से फेंकता है। तलवार तांत्रिक के सीने में घुस जाती है। तांत्रिक वहीं दम तोड़ देता है और शैतान उसका खून पीकर चला जाता है। सुबह होते ही जब मंदिर का पुजारी पूजा करने के लिए मंदिर आता है तो उसे तांत्रिक की लाश दिखाई पड़ती है, जिसे देखकर वो डर जाता है और डर की वजह से चिल्लाने लगता है। पुजारी के चिल्लाने की आवाज को सुनकर गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और फटी आंखों से तांत्रिक की लाश को देखते हैं और पुलिस स्टेशन जाकर इस बात की जानकारी देते हैं। उसके बाद दरोगा आकर पुजारी से पूछताछ शुरू करता है। तुम रात को कितने बजे मंदिर बंद करते हो? मैं तो शाम को 6 बजे ही मंदिर बंद करके अपने घर चला जाता हूँ। इतने जल्दी जाने का कारण? साहब, ये बहुत सुनसान इलाका है। 4 बजे के बाद ही यहाँ सभी लोग डरने लगते हैं। ठीक है, तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। दरोगा पुजारी को पुलिस स्टेशन ले जाकर जेल में बंद कर देता है। तांत्रिक को मारने वाला कोई और नहीं, वो तुम हो। तांत्रिक को मारकर तुमने शोर मचाया। तुमने रात में ही तांत्रिक को मार दिया और चुपचाप घर चले गए और सुबह आकर शोर मचाकर सबको बुला लिया ताकि तुम्हारी तरफ किसी का ध्यान न जाए। और उस रात शैतान जेल के अंदर आता है और पुजारी से कहता है, देख पुजारी, तू पूजा करके भी फंस गया। तेरे भगवान ने तेरी कोई मदद नहीं की और तेरे इसी भगवान ने मेरी भी मदद नहीं की थी, इसीलिए मैं मारा गया। तू पूजा पाठ का चक्कर छोड़ दे तो मैं तुझे बचा लूंगा। अच्छा, तो तूने उस तांत्रिक को मारा है? तूने ऐसे आदमी को मारा है जो पूरे गांव की भलाई किया करता था? अब तेरा अंत निश्चित है। शैतान जेल में कैद पुजारी को मार देता है। पुजारी की पत्नी और उसका एक छोटा सा लड़का जेल में पुजारी को देखने जाते हैं। मरते वक्त पुजारी अपने खून से सने हाथों से जेल की दीवार पर शैतान राजा राय बहादुर राय लिख देता है। पुजारी का लड़का जेल की दीवार पर लिखे हुए शब्दों को बड़े गौर से देखता है और देखते ही समझ जाता है कि राजा राय बहादुर राय की शैतानी आत्मा ने ही मेरे पिता को मारा है। मैं उससे अपने पिता की मौत का बदला जरूर लूंगा। छोटे से लड़के का मन बदले की भावना से भर जाता है। अपने पिता का दाह संस्कार करके वो प्रतिदिन अपने पापा के मंदिर पर पूजा करने के लिए जाता है। इस तरह पुजारी के मरने के बाद उसका 8 बरस का लड़का मंदिर का पुजारी बन जाता है। वो प्रतिदिन पूजा करते समय शंकर भगवान से यही वरदान मांगता है कि हे प्रभु, हमें इतनी शक्ति दो कि मैं अपने पिता की मौत का बदला शैतान से ले सकूं। नास्तिक शैतान हमेशा ही पूजा पाठ करने वालों से नफरत करता है और उसे जान से मार देता है। वो राजू से भी नफरत करने लगता है। राजू एक दिन मंदिर से पूजा करके घर जा रहा था, तभी अचानक शैतान उसके सामने प्रकट हो जाता है। देख, मुझे मंदिर में पूजा करने वालों से सख्त नफरत है। मेरे द्वारा बनाए हुए मंदिर में जब कोई भी पूजा करता है तो मेरी शक्तियां कम होने लगती हैं, इसीलिए मैं पूजा करने वाले पुजारी को मार देता हूँ। तो मेरे पिताजी का खून तुमने ही किया है? तुम्हारे पिताजी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन मेरे रोकने के बाद भी वो मंदिर में पूजा करते रहे और मेरे दुश्मन तांत्रिक से दोस्ती की, जिसके चलते मैंने उन्हें मार दिया। भूत अंकल, क्या तुम मुझे भी मार दोगे? मैं बेकार में किसी को नहीं मारता, इसलिए मैं तुमको रोक रहा हूँ। ठीक है भूत अंकल, मैं घर जाके मम्मी से बोलूंगा। अगर वो मंदिर जाने से रोकेगी तो मैं पूजा करने नहीं आऊंगा। राजू घर जाकर मम्मी को सारी बातें बताता है। बेटा, तो अभी बहुत छोटा है, शैतानों से उलझना ठीक नहीं।
पति को तो मैं खो ही चुकी हूँ, अब तुझे खोना नहीं चाहती। तू मंदिर जाना छोड़ दे बेटा। नहीं माँ, मैं अपने पूजा करने वाले परिवार की परंपरा को नहीं छोड़ूंगा। मेरे पिता को भी शैतान ने चेतावनी दी थी, फिर भी उन्होंने पूजा नहीं छोड़ी। मैं भी उन्हीं का लड़का हूँ, इसलिए मैं भी पूजा करना नहीं छोड़ूंगा। माँ के लाख समझाने के बावजूद राजू पूजा करने के लिए मंदिर की तरफ चल देता है और मंदिर जाकर प्रतिदिन की तरह शंकर भगवान की पूजा में लीन हो जाता है और शंकर भगवान से शैतान को मारने की शक्ति मांगता है। और जैसे ही पूजा करके राजू बाहर निकलता है तो मंदिर से कुछ ही दूरी पर शैतान उसे पकड़ लेता है और उसे उठाकर फेंकता है। राजू हवा में लहराते हुए मंदिर के फर्श पर धड़ाम से गिरता है और गिरते ही उठकर खड़ा हो जाता है। गुस्से में शैतान मंदिर के फर्श पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन मंदिर की पहली सीढ़ी पर पैर रखते ही उसका पैर आग से जलने लगता है। इतने में राजू उठता है और शंकर भगवान की तरफ बढ़ता है। कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। शंकर भगवान राजू की आत्मा में प्रवेश करते हैं। राजू अपने हाथ में शंकर भगवान का त्रिशूल लेकर शैतान को लक्ष्य बनाकर उसकी तरफ जोर से त्रिशूल फेंकता है। त्रिशूल नास्तिक शैतान के शरीर में घुस जाता है और इस तरह अपने पिता की मौत का बदला शैतान की मौत से राजू ले लेता है और अपनी मम्मी को आकर सब बात बताता है। उसकी मम्मी बहुत खुश होती है और फिर से शंकर भगवान के पूजा की परंपरा शुरू हो जाती है।